डूंग जी, जवाहर जी। सिक्कर में गांव है बाठोट, बाठोट पाटोदा, ये वहां के सामंत थे। दो व्यक्ति, डूंग जी और जवाहर जी, लिख लो। बाठोट पाटोदा के सामंत थे। अच्छा, सामंतों का क्या काम होता था? राजा को टैक्स देते, और राजा की जब भी लड़ाई होती तो उसकी तरफ से सेना लेके जाते। अंग्रेजों का जब राज आ गया तो लड़ाई बंद हो गई, और अंग्रेजों ने कहा सेना की आवश्यकता होगी तो अंग्रेज दे देंगे, तो सामंतों का प्रभाव बढ़ेगा कम हो जाएगा? तो सामंतों का प्रभाव क्या हो गया? कम। तो ये बाद में डाकू बन गए थे। लिखो, कालांतर में डाकू बन गए थे, और अच्छे डाकू थे जी। अमीरों को लूटते और उनका धन गरीबों में बांट। लिख लो, रॉबिन हुड थे, अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। शेखावटी में एक जगह रामगढ़, कौन सी है? तो एक बार रामगढ़ के सेठ को मैसेज किया, कि डूंग जी ने मैसेज किया कि रामगढ़ के सेठ आ, अच्छे थे, यूं पहले बता के जाते थे भाई इस तारीख को डाका मारने के लिए आएंगे। तो पहले रामगढ़ के सेठ को मैसेज किया, भाई इतनी तारीख को हम डाका मारने आएंगे, और तू माल मत्ता बाहर तैयार रख लेना, ताकि हमें भी दिक्कत नहीं हो और तुझे भी दिक्कत नहीं हो, और पुलिस को सूचना देने की कोई कोशिश मत करना, वरना बुरा हो जाएगा। रामगढ़ के सेठ ने पुलिस को बता दिया। पुलिस सादी वर्दी में तैयार करी थी, डूंग जी पहुंचे, डूंग जी को पहुंचते गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी गैंग थी इनकी। अब जैसे ही सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया तो गैंग क्या हो गई? समाप्त। पहले तो गैंग लिखो, गैंग में कौन कौन थे, लिखो, सही होगी। लॉर्ड जी जाट, करुणा जी मीणा, शंकु जी लोहार, बालू जी सर्वधर्म संभाव, है ना, सब लोग शामिल है भाई। डूंग जी गिरफ्तार, अंग्रेजों ने डूंग जी को पकड़ के आगरा की जेल में बंद कर दिया। गैंग खत्म हो गई। होली का दिन था, गैंग वाले सारे बैठ के थोड़ा लिटिल लिटिल, है ना, एंजॉय कर रहे थे। तो डूंग जी की जो वाइफ थे उनको बड़ा गुस्सा है, और डूंग जी की वाइफ ने जाके इनको डायलॉग सुना दी कि शर्म नहीं आती, सरदार तो तुम्हारा आगरा की जेल में बंद बैठा है, तुम यहाँ पे बैठे बैठे गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तुमसे यदि नहीं छुड़वाया जाता तो तुम सारे अंदर बैठ जाओ, मैं छुड़वा के लेके जाऊंगी। लुगाई बेइज्जती करे तो पीवी उतर जाती है। तो इन सबको लगा यार अब तो अपने को कुछ करना चाहिए। तो सारे के सारे यहाँ से रवाना हुए, जवाहर जीन, लॉर्ड जीन, करुणा जीन, बालू जीन, सांकू जीन, जाके आगरा के जेल में जिसमें डूंग जी बंद थे उसके पास में जाके बैठ गए। अंग्रेजों की जेल, अंग्रेज भाग्य करे, कौन भाई साहब इधर कहाँ बैठे हो? भाई बारात लेके जा रहे थे, दूल्हा मर गया, तो दूल्हे का तो अंतिम संस्कार कर दिया हमने, पर हिंदू धर्म कहता है कि अंतिम संस्कार के बाद 12 दिन करने जरूरी होते हैं। यदि 12 दिन नहीं करते तो जो मृत आत्मा उसको मोक्ष मिलती नहीं, तो हम तो 12 दिन करेंगे, यहीं बैठेंगे। अंग्रेजों ने कहा यहाँ क्या करोगे, करना क्या है? दिन के अंदर गरुड़ पुराण का वाचन करेंगे, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, और शाम को हरजस का लेंगे। रात को जो मृत्यु के बाद जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हरजस। दिन में कौन सा पुराण पढ़ा जाता है? गरुड़। तो अंग्रेजों ने वहां जो इंडियंस कांस्टेबल वगैरह थे उनको पूछा, अरे क्या है? तो उनका साहब होता तो है, मृत आदमी को मोक्ष मिलनी चाहिए, नहीं मिलती तो आदमी भूत बन के वहीं लोगों को परेशान करता है। यहाँ आप रहते हो तो आपको परेशान करेगा, कर लेने दो, और अगलों के तो बंदा मरा है, क्यों परेशान करेंगे, तो बेचारे खुद ही परेशान है। तो अंग्रेजों का बैठ जाओ। लॉर्ड जी बन गए साधु। लॉर्ड जी की हाइट पर्सनैलिटी अच्छी थी, भगवान धारण कर लिए, दाढ़ी वाड़ी थोड़ी बढ़ गई थी, और वहां बैठ के दिन में तो गरुड़ पुराण सुनाते और शाम को हरजस गाते, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। संसार की मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, जो आदमी मोह माया से दूर रहता है वो सुख पाता है। हम सबको भी मोह माया से दूर हो जाना चाहिए। वो जो इंडियन कांस्टेबल थे वो डेली शाम को जाके बैठ जाते, महाराज चार ढंग की बात कहेंगे अपने कानों में जाएगी। 11वें दिन लॉर्ड जी ने कहा कि भाई अब समाप्त होता है, कल अपने मृत आत्मा को शांति मिल जाएगी, अंतिम तर्पण देकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे अपने। तो वो कांस्टेबल गए, उन्होंने जाकर कि महाराज इतने दिन आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारा भी थोड़ा भला हुआ, जीवन सुधरेगा, हमारे घर पे खाना खा के चलो। और लॉर्ड जी ने कहा कि नहीं, हम किसी के घर पे नहीं जाते हैं, मोह माया से ऊपर उठे हुए लोग एकदम। उनका महाराज कोई सेवा का मौका हो तो दो देखे। कहा इतना ही सेवा करना चाहता है तो तुम्हारी जेल में मेरा एक चेला बंद है, क्या मिलवा सकते हो? उसने कहा महाराज कल ही मिलवा देते हैं। अगले दिन लॉर्ड जी करुणा जी दोनों मिलने के लिए गए। लॉर्ड जी साधु, करुणा जी उनका चेला बनाओ, चिमटा लिया हुआ इधर उधर देखता ही जाएगा भाई। वो देख रहे जेल में रास्ते कहाँ कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से डूंग जी को। डूंग जी को उसी दिन काले पानी की सजा हुई। काले पानी का मतलब अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का मतलब तो लाश भी वापस नहीं आती, मरने के बाद बंगाल की खाड़ी में फेंकते थे, मछलियां खाती थी। तो डूंग जी टेंशन में बैठे हुए, और जाके लॉर्ड जी ने सिर पे हाथ रखा, और वत्स क्या हालचाल है? डूंग जी ने ऊपर देखा कि यार आदमी तो लॉर्ड जी है पर ये तो वत्स बोल रहा है, भगवान धारण कर रखे हैं। उनको लग गया कुछ ना कुछ कोतक तो रचा ही है। पीछे करुणा जी चिमटा लेके इधर उधर देख रहा डूंग जी ने कहा भाई हालत खराब है गुरुजी,
कल मेरे को कड़ा पानी भेज देंगे, वहां से लाश भी वापस आएगी नहीं, क्या पता जन्म भूमि देखने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और लॉर्ड जिनका बालक, चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस रात को इन लोगों ने आगरा की जेल पर हमला बोला, सारे कैदी छुड़वा लिए, अंग्रेजों की जेल तोड़ लाए थे लोग। कहते डूंग जी को जब निकालने के, डूंग जी ने कहा मैं नहीं, बाकी कैदियों को लोग गैंग बड़ी करेंगे थोड़ी। वहां से बाहर आने के बाद कहा कि भाई डूंग जी ने कहा मेरे सीने में दो यूं ज्वाला धधक रही है। क्या? एक तो अंग्रेज जिन्होंने मेरे को पकड़ा, एक रामगढ़ का सेठ जिसने मेरे को पकड़वाया, दोनों को लूटना है। तो अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूटी थी पूरी। कहते नसीराबाद छावनी का जो झंडा था वो डूंग जी वहां से लेके आ गए थे और अपनी ऊंट की पूंछ के बांध के रखते थे। कोई डूंग जी से पूछता कि तुम्हें अंग्रेजों से डर नहीं लगता, कि डूंग जी कहता अंग्रेज पूंछ के लटका रखे हैं मैंने अंग्रेज। फिर रामगढ़ के सेठ को मैसेज किया कि वापस आएंगे और जिसको बुलाना उसको बुला के तैयार रखना, लूटेंगे इस बार। रामगढ़ के सेठ को लगा मरा देंगे, तो रामगढ़ के सेठ को लूटते हैं। अब अंग्रेजों के लिए डबल चैलेंज था, एक तो तुम्हें लूट गए, एक तुम्हारा जो बंदा था उसको लूट गए। अब अंग्रेजों ने कहा दोनों को पकड़ के फांसी लगा दो, डूंग जी जवार जी को। तो सेनाएं इधर उधर घूमने लगी। जनता इनकी इतनी फैन थी कि जनता अपने राजाओं के पास गई, बीकानेर के राजा के पास और जोधपुर के राजा के पास, और जाके कहा तुम अंग्रेजों के साथ संधि में हो, इन दोनों को बचाना, यदि अंग्रेजों ने इनको फांसी लगा दी देख लेना हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। तो बाद में जोधपुर के राजा ने पकड़ा डूंग जी को, बीकानेर के राजा ने पकड़ा जवाहर जी को, अपने पास रख लिया। अंग्रेजों का तुम्हें हम सौंपेंगे नहीं, तुम इनको क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि डाके मारते हैं, तो हम आज के बाद इनके डाके बंद हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास रहेंगे। पर तुम्हें सौंप दिया तो तुम इनको फांसी लगा दोगे, तो फिर